लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके बाद भी जीरेंड आएगा। एक शब्द लिखना है तुम्हें, विद आ व्यू टू, WITH, विद आ व्यू टू। विद आ व्यू टू के बाद भी जीरेंड का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना है, विद आ व्यू टू, है ना। उसके बाद लिखेंगे, जैसे नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे हेड अप विद, हेड अप विद, इसके बाद भी जीरेंड आ जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू हो जाएगा, एग्रेक्टेड हो जाएगा, फीड अप विद हो जाएगा। एक्स्टोमेट टू भी लिखो, एक्स्टोमेट टू, ACCUSTOMED, एक्स्टोमेट टू, इसके बाद भी जीरेंड आता है। और ऐसे लिख लो एक यूज टू, USED, यूज टू के बाद भी जीरेंड आता है। अब जीरेंड कैसे बनता है, कल बात होगी जीरेंड पे, दोबारा बता देंगे एक बार कैसे बनता है जीरेंड। जीरेंड जब बनता है, मेरी बात समझो, जीरेंड GERUND, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, ING का, और वो किसका रूप ले लेता है फिर, नाउन का, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी इनके बाद टू भले से लगा हुआ है इनके साथ, ये मत सोना कि इनके साथ टू लगा हुआ तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू लगा हुआ है इनके साथ, लेकिन जो वर्ब आएगी उसमें हम क्या लगाएंगे, ING का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख लो जैसे बना के पहला, हाँ मैं बता रहा हूं, लिखो राम केम हेयर, एग्जाम्पल लिखेंगे राम केम हेयर विद अ व्यू टू, सेंटेंस है राम केम हेयर विद अ व्यू टू रीड। एक सेंटेंस तो हमारा ये है, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, क्या है, राम केम हेयर विद आ व्यू टू रीडिंग, विद आ व्यू टू रीडिंग। एक एग्जाम्पल आपका ये है। अब इन दोनों में से ये देखना है कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, अगर देखा जाए तो समझो। अभी रूल ये तो पढ़ा है कि जब भी सेंटेंस के बीच में फ्रेजल वर्ब हो जाएगा विद अ व्यू टू, तो इसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, जीरेंड का। तो रीड तो नहीं आ सकता, तो रीडिंग तो करना ही पड़ेगा ना, और विद अ व्यू टू रीडिंग ये पूरा लिखा हुआ, तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही है और ये वाला क्या है, हमारा गलत है।